बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं कुछ। आज की वीडियो काफ़ी अहम है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, आज पार्लियामेंट में इजलास हुआ। इजलास में जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लंबी तमहीद बांधते हुए जो है सारे जो भी वाक़या सानिया पेशावर हुआ है उसमें जो शहादतें हुई हैं उन तमाम का मुरद इल्ज़ाम अफ़गान सरहद के उस पार अफ़गान हुकूमत पे लगा दिया, या अफ़गानिस्तान में से जो है मदाखलत करार दिया उसको। और उन्होंने साथ में इस चीज़ का भी ज़िक्र किया कि ये जो पिछली हुकूमत गई थी, तो पिछली हुकूमत में जो है बातचीत की गई थी और कुछ ऐसे इक़दाम किए गए थे जिनमें जो है काफ़ी मुजरमान को छोड़ा भी गया था, जिस पे राना सनाउल्लाह साहब ने भी बाद में बात की और आगे इसी बात को कंक्लूड किया। लेकिन इस बात सारी बात का जो मुझे जो एक लगा वो यही लगा कि ये एक नए ऑपरेशन की तरफ जो है वो तैयारी कर रहे हैं, या एक नए ऑपरेशन की तरफ अंदिया दिया जा रहा है। अच्छा, उन्होंने बात करते हुए इमरान खान के ऊपर बड़ा इस पे जो है क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि इमरान खान ने जो है इमरान खान की लास्ट गवर्नमेंट जो थी इमरान खान में, उसमें यह हुआ था कि मुजरमान के साथ उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया था, उनको हथियार फेंकने के लिए कहा गया था कि जो लोग हथियार फेंकते हैं और जिन्होंने कोई नुकसान नहीं किया हुआ, तो वो जो है उनके साथ बातचीत की जाएगी और उनके लिए एक राह निकाली जाएगी ताकि वो एग्ज़िट कर जाएं यहाँ से। तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा शदीद वो किया कि जी इस तरह से तो वो इसको बढ़ावत मिली है और हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है, और पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म साहब भी आएंगे, आर्मी चीफ भी आएंगे और सब जो है वह यहाँ पे इकट्ठा होंगे और फैसला होगा सारा। तो उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। तो मैं बात ये करना चाहूँगा, देखें एक तो सबसे पहले कि जब अफ़गानिस्तान में से अमेरिकन अफवाज का इनखला हो रहा था, तो इमरान खान साहब उस वक्त भी यही कह रहे थे कि इसको ख़ासी तवज्जो की ज़रूरत है और हम इनको अकेले नहीं छोड़ सकते, हमें यहाँ पे ख़ासी नज़र रखनी पड़ेगी। और वहाँ पे जो क्योंकि वहाँ से उम्मीद थी कि उन्होंने ये भी उम्मीद ज़ाहिर की थी कि वहाँ से काफ़ी जो है वो महाजरीन आएंगे, और महाजरीन के जो महाजरीन के छुप के अंदर से जो है वो दहशतगर्द ना आ जाएं या इस तरह की कोई तंजीम ना आ जाए, तो उनके लिए कुछ न कुछ हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसके बरक्स आपने इंडिया में देखा होगा कि इंडिया ने अपने 3000 वीज़े जो उन्होंने वहाँ पे लोगों को दिए हुए थे, अपने ख़ास लोगों को दिए हुए थे, उनके भी कैंसिल कर दिए थे, और 126 जो है अफगानियों को टोटल उन्होंने उतरने दिया था, उससे भी ज़्यादा नहीं बल्कि अपने लोगों को। और इमरान खान ने भी बारहा इस बात को दोहराया कि वहाँ पे जब न्यू गवर्नमेंट आई, जो वो अफगान आए, तो उनसे हमारी इतनी अच्छी बातचीत थी और हमारी काफ़ी वो बातें मानती थी कि मुझे काफ़ी कंट्रीज से फ़ोन आए कि जी हमारे लोगों को छुड़वाएं, और उन्होंने हमारी बात मानी और हमें उन लोग को एग्ज़िट करवाया इसी रास्ते से। तो उसके ऊपर जो बात हुई, तो और इस चीज़ में उस वक्त इमरान खान बार बार ये कह रहे थे कि आप इनको जो है इनके ऊपर ख़ास नज़र रखनी होगी। लेकिन इन बिटवीन जैसे ही रिजीम चेंज हुआ, रिजीम चेंज होने के सूरत में जो हुकूमत आई, उसको तो अपनी हुकूमत का ही इतना वो नहीं था कि ये हुकूमत कितनी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। वो तो इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर सके, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कोई बातचीत भी नहीं की, कोई ऐसी उनके साथ जो बातचीत के रास्ते थे या उनकी जो इमदाद के रास्ते इमरान खान के दौर में हुआ करते थे, वो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, लास्ट जो हमने पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में हमने जो वहाँ पे फाइनेंसिंग की हुई थी, उसको भी हमने देखा कि वो टूटते हुए आज से कई महीने पहले हमें नज़र आई, वीडियोस आई। हमें लगा कि ये कुछ ऐसी जगह पे हो रहा है, और उन्हीं क्योंकि जब ये फाइनेंसिंग हो गई थी तो एक बाकायदा एक थ्रू गेट से एंट्री लेके आया जाता था और वहाँ से एंट्री होती थी, ऐसे एंट्री नहीं होती थी। लेकिन उस बाड़ को तोड़ा गया। उस बाड़ को तोड़ने के बाद जो है हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो है वो दहशतगर्दी में इजाफा भी हो गया, और एक तरह से इसकी बहुत ज़्यादा वो हो गई कि अब इस पे अमल किया जाए, इसको रोका जाए। इमरान खान साहब की तो एक ख़ास पॉलिसी है, एक पॉलिसी है, क्योंकि हुकूमत बार बार इसमें कन्फ्यूजन का शिकार होती है। हुकूमत जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो कभी बोलते हैं कि जी हमने अमेरिका की जंग में कूद के जो है वो गलती की और हमने ये किया, और कभी वो अमेरिका से बोलते हैं कि अमेरिका के आगे तो हम वेंटिलेटर पे हैं, हम उनसे बात उनके आगे चूँ भी नहीं कर सकते, उनके आगे सांस लेना भी हमारा महाल है। जबकि इमरान खान साहब की क्लियर एक
पॉलिसी है जो कि उन्होंने बहुत अरसे से ये चलाई हुई है। आपको याद होगा कि उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी किया था और वज़ीरिस्तान भी गए थे। ड्रोन हमलों के खिलाफ भी उनका एक था कि ड्रोन हमले भी नहीं होने चाहिए, और फौजी ऑपरेशन के हक में भी इमरान खान साहब नहीं हैं। और जो अमेरिकन्स को है, अमेरिकन्स को भी बार बार यही बोलते थे कि जी आप आके यहाँ से जो आप मतलब ड्रोन हमले अफगानिस्तान पे करते हैं तो उसका जो रद्द अमल है वो हमें फेस करना पड़ता है, और हम लोग पराई जंग में खामखा कूदते हैं और उससे हमारा नुकसान होता है। जैसे कि याद होगा आपको, ट्रंप ने एक दफ़ा मैसेज किया कि जी पाकिस्तान जो है वो दोगलापन हमारे साथ कर रहा है, तो उसके ऊपर इमरान खान ने उनको क्लियर 2 ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका साथ इत्तेहादी होने का दिया हमने, और जो हमारी गलती थी जिसमें हमने 80,000 पाकिस्तानियों का नुकसान किया और $100 अरब से ज़्यादा अपना माशत तबाह की हमने, और जो 40 लाख हमने अगवानी यहाँ पे अपनी सरजमीन पे रखे हुए हैं, उनका अलग एक हिसाब है। तो इमरान खान साहब की तो एक क्लियर पॉलिसी है, जबकि ख्वाजा आसिफ जो है वो आज अमेरिका की जंग में ना कूदने का मशवरा दे रहे थे, जबकि इन्हीं के दौर में सबसे ज़्यादा ड्रोन हमले भी हुए और जो है अमेरिका को अड्डे भी दिए गए। अच्छा, इसमें एक ख़ास चीज़ है, क्योंकि ये जो पीडीएम की हुकूमत है ना, ये एक मतलब मजमा है पार्टियों का, जिसमें आप ख़ास तौर पे देख लें तो पीपल्स पार्टी का अलग लाहे अमल होता है। पीपल्स पार्टी एक अलग राह पे चल रही होती है, उनकी अपनी क्लियर पॉलिसी है कि वो इस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। आज एक पलवशा इनकी एक लीडर है, उन्होंने बड़ा जी इमरान खान पे क्रिटिसिज्म किया कि नहीं जी हमें तो ये करना चाहिए था, हमें ये सारा इमरान खान साहब का कसूर है, इमरान खान साहब ने इनको आज़ादी दी, हम इमरान खान साहब ने। लेकिन इमरान खान साहब का एक तसलसल है, वो एक बात काफ़ी अरसे से एक ही बात पे अटके हुए हैं कि जी ये बातचीत से हल होगा मामला, और इसको बातचीत से ही हल किया जाए, और ना कि ड्रोन हमले किए जाए, ना कि उनके साथ फाइटिंग की जाए, बल्कि उनको इंगेज किया जाए। और जब अमेरिकन वहाँ से निकल रहे थे तो एक बहुत बड़ा वो था कि वहाँ पे जो अमेरिकन असला छोड़ के गए थे वो सब इनके हाथ लगने का डर था। तो इमरान खान साहब ने तो क्लियर कट उनका एक स्टांस है और वो है। और दूसरा उन्होंने जो बात की कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें बातचीत की जाएगी। पार्लियामेंट का इजलास तो बुलाया जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट कहाँ पूरी है आपके पास ना पार्लियामेंट पूरी है। 2 सूबों में आपके हुकूमत जो है वो तहलील हो चुकी है। आपके पास जो एमएनएज हैं वो भी पूरे नहीं है। पार्लियामेंट पूरी कहाँ है? आप पार्लियामेंट किस बात पे इस चीज़ का सहरा लेगी? और आज बड़ी इस चीज़ पे बहस हो रही थी कि जी आप क्लियर कट खड़ा होना पड़ेगा, या तो आपको राइट पे खड़ा होना होगा या तो आपको लेफ्ट पे खड़ा होना होगा। इमरान खान साहब की तो एक हैसियत पार्टी लीडर इनकी एक स्टांस है, वो अपना स्टांस अब कल देंगे, ये कल देखें क्या कहते हैं वो। लेकिन मुझे जो उनका प्रीवियस में वो एक ही स्टैंड पे खड़े रहे कि ऑपरेशन से हल नहीं होगा, बातचीत से हल होगा। तो अब पार्लियामेंट में तो कुछ है नहीं, पार्लियामेंट तो आधी से ज़्यादा भी नहीं, और जो है भी वो भी लूली लंगड़ी है। आज मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने इनकी जो बातें ख़त्म हुई तो उन्होंने खड़ा होकर क्लियरली कहा कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत जो पार्लियामेंट बैठी हुई है ये क्या फ़ैसला करेगी। इससे बेहतर है कि आप इलेक्शन में चले जाएं, इलेक्शन कॉल करवा लें और इलेक्शन में चले जाएं, ताकि एक मैंडेट आए, मैंडेट जो है वो क्लियर कट एक स्टांस ले और उस पर आगे चल के बात करे, उस पर वो किया जाए। आप अभी से जो है वो हमें एक नई राह दिखा रहे हैं और नया एक ऑपरेशन करने के लिए तैयारियों पे बांध रहे हैं और सबको क्लियर कट दे रहे हैं कि जी इस साइड पे हैं तो आप ठीक हैं, आप ओके हैं, अगर आपकी राय अलग है तो फिर आप बनी गाला में जाएं, वहाँ पे इनको रखें और वहाँ पे ये करें। तो ये एक ख़ास वो थी। लेकिन शायद जो मुशाहिदुल्लाह सैयद साहब हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, और उसके ऊपर एक जो चित्राली साहब हैं उन्होंने बोला कि इनको भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि क्योंकि मैं 2 चीज़ों को मानता हूँ। एक तो इमरान खान साहब की जो कैबिनेट है उनको मानता हूँ, एक बेनज़ीर की कैबिनेट थी। बेनज़ीर की कैबिनेट में जब भी होता था बड़ी डिबेट होती थी, डिबेट होके वो मसले के हल के ऊपर लिया जाता था, हर कोई अपना जो है वो नज़रिया देता था, अपना जो है वो ऐड करता था कि जी मैं इसमें नहीं हूँ, मैं इस तरह ना किया जाए, इस तरह किया जाए। लेकिन आजकल वो नहीं नज़र आ रहा सिवाय पीटीआई के। पीटीआई में जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो वहाँ पे अच्छी खासी डिबेट होती है और हमें ये सुनने को मिलती भी है। तो
अब हमारे ऊपर एक नया समझे कि एक नए जो है ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन मैं इसको फिर भी यही बोलूँगा कि जब तक जो पार्लियामेंट है वो से मुशाहिदुल्लाह सैयद साहब की तरह कि पार्लियामेंट तो पूरी नहीं है आपकी, पार्लियामेंट के अंदर हैं ही कितने, 125 जो है वो तकरीबन पीटीआई के मेंबरान का आप इस्तीफे जो है वो मंजूर कर चुके हैं, उनको बाहर कर चुके हैं। अगर वो होते आज तो आप उनको बुला लेते और आप उनको बुला के बोलते जी पार्लियामेंट में बैठे हमारे साथ, हमें इस मसले पे कम से कम आप यकजहती का मुजाहरा करें और हम लोग एक मुश्तरका एक इजलास करते हैं और एक बयानिया अपनाते हैं। एक तौर से ये बयानिया भी अपनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से, तो वो उनके बयानिए तो ऐसे चलते नहीं हैं। और इस ख़ास तौर पे इस इतने बड़े साने पे जहाँ पे पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, शहादतें अब 100 क्रॉस कर गई हैं, 100 पे पहुँच गई हैं। और आईजी केपीके ने इस चीज़ की ब्लेम भी अपने ऊपर लिया कि जी पुलिस की नाकामी है, पुलिस को चेकिंग करनी चाहिए थी क्योंकि रेड जोन में हुआ है। दूसरी जानिब जो तहरीक तालिबान के स्पोक्समैन हैं सुहेल शाहीन साहब, उन्होंने क्लियर कट इस चीज़ का कहा कि जी हमने पहले भी ये चीज़ कही थी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं यूज़ होने देंगे और ना यूज़ होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप अफ़गानिस्तान की हुकूमत, क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज़ हो या उनका जो एक सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह के स्ट्राइक करने का कोई उनके पास पूरा बंदोबस्त नहीं है। लेकिन बेहतर ये होगा कि उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए। आज को एक इंतहाई अहम कोर कमांडर की मीटिंग हुई जिसकी सरबराही आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने की, और उन्होंने क्लियर ज़ीरो टॉलरेंस दहशतगर्दों के लिए कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ज़िम्मेदारान का कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। और उन्होंने अपने जो पाक फ़ौज का अज़म है उसको भी दोहराया कि हम जो है पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख से देखेगा उसकी आंख उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ से भी क्लियर मैसेज आ चुका है। अब दूसरी जानिब सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी को पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया, मुश्तरका इजलास बुला लिया, जिसमें सेनेट भी और पार्लियामेंट भी होगी। और काफ़ी हद तक एक अफवाहें भी छूटी हुई हैं कि जी जो सदर मुमलिकत हैं वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, और वो इस चीज़ से बड़े वो हैं बिल्कुल हैं। जो हालात इस वक्त मुल्क की हालात हैं, जो जहाँ पे मईशत का सत्यानाश हुआ है, दहशतगर्दी अरूज पे है, और जो बेरोज़गारी और महंगाई है वो सब उनको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो इस्तीफ़ा दें। वो ये कि जो भी होगा वो उनकी पूरी पार्टी है, पार्टी की तरफ से आएगा, जवाब आएगा इसका। एक अच्छी खबर है इन सब वाक़यात में कि गवर्नर केपीके ने इलेक्शन की डेट जो है वो उसके लिए 15 से 17 अप्रैल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है कि जी 15 से 17 अप्रैल के दरमियान आप जो है इलेक्शन करवाएं, और जो भी हुकूमती तरफ से जो भी सिक्योरिटी है, जो भी चीज़ें हैं उनको वो प्रोवाइड की जाएंगी। आईजी केपीके ने अभी इस चीज़ का इदराक कर दिया कि जी हम लोग फुली तैयार हैं कि जी आपको फुली सिक्योरिटी देंगे, क्योंकि हम लोग पोलियो की टीमें और ये पोलियो की टीमें और जो भी होता रहा है उसमें हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आपको फुल सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने भी इस चीज़ का वो कर दी। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का आज एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें ये जो है इस डेट पे जो है वो फिक्स की जाएगी या उस पर बातचीत की जाएगी। यहाँ तो एक अच्छा कदम हो गया, क्योंकि 3 तारीख की जो डेट दी हुई थी उससे पहले गवर्नर केपीके ने दे दिया। अब रह गया गवर्नर पंजाब का मामला। तो पंजाब का गवर्नर भी देखें, उनकी भी हेयरिंग लगने वाली है अनकरीब, तो वो भी किसी तरीके से वो भी मामला जो है वो तय पा जाएगा। तीसरी जानिब हम चलते हैं, चौधरी शुजात साहब को जो पार्टी का एक इंट्रा इलेक्शन हुआ था उसमें उनको सदारत से हटा दिया था, तो वो इलेक्शन कमीशन ने उनको दोबारा जो है बरकरार कर दिया है सदर, और जो इंट्रा पार्टी का जो इलेक्शन था उसको मुस्तरद कर दिया है। तो अब देखें ये बात भी मुझे कोर्ट की तरफ होती हुई जा रही है कि अब शायद ये कोर्ट की तरफ जाए, तो दोबारा से सदर जो हैं वो काफ लिख के वो चौधरी शुजात हो गए हैं। और इसके अलावा जी चलते हैं अब एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, जहाँ पे इमरान खान साहब को
6 फरवरी को मेरे ख़्याल से उनको बुलाया गया है तोशाखाना केस में जो है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। उसके साथ ही 10 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट की एक खातून जज ने उनको बोला कि आपको किसी भी हालत में पेश होना पड़ेगा। जबकि बाबर अवान साहब का कहना था कि आप कैमरे के ऊपर उनसे जो है उनके बयानात कलमबंद कर सकती हैं, लेकिन उनका कहना ये था कि जितनी भी जो भी अगर दरख्वास्त है उनकी ना पेश होने की, वो मुझे आज ही दे दें, मैं आज ही मुस्तरद कर देती हूँ एडवांस में। उनको 10 फरवरी को लाजमी होगा। जहाँ पे एक तरफ इमरान खान साहब की जान को बेहद ख़तरा है, उनकी जो थ्रेट्स हैं एजेंसीज़ के लेटर्स हैं और जो सिक्योरिटी के लेटर्स हैं, और उसके बावजूद उनकी सिक्योरिटी भी हटाई जा रही है और उनको अदालत में खुद बज़ाते खुद पेश होने के लिए प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। दूसरी जानिब बाबर अवान साहब ने ये भी ज़िक्र किया कि इमरान खान साहब जो है कुछ ही दिनों में वो बनीगाला शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनकी टांग माशाल्लाह बेहतर हो गई है। तो वो जो है अभी कुछ ही दिनों में बनीगाला में शिफ्ट हो जाएंगी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।